हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जर्नल और लेजर के बारे में। देखो, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में ऑलरेडी कवर कर लिया था कि अकाउंटेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या क्या है। हम लोग एक बार उसको वापस यहाँ पे रिवाइज करेंगे और उसके बाद जर्नल और लेजर के फॉर्मेट समझेंगे। उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। चलो, जो रिवाइज करने वाली चीज़ है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट अगर कहीं पे भी हो तो क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट है यानी कि एक्सपेंसेस या लॉसेज है तो डेबिट होता है, और इनकम और गेन है तो क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर असेट एक्सपेंस लॉस ड्राइंग्स ये सब अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर क्या करोगे आप, डेबिट। अगर ये सब डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। उसी का उल्टा, अगर कैपिटल लाइबिलिटी रिजर्व्स ये सब इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। एकदम सिंपल सी बात है। एक कंसेप्ट यहाँ पे जो सम्स में आएगा वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। वो जब जर्नल एंट्री में आएगा तब हम लोग वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जर्नल। वो बुक है जहाँ पे आप हर चीज़ लिखोगे, जैसे बिल्डिंग खरीदी तो भी लिखना होगा, एक्सपेंस है तो भी लिखना होगा, रेंट पे किया तो भी लिखो, आज कितनी सेल हुई वो भी लिखो, आज कितना माल खरीदा वो भी लिखो। हर चीज़ जर्नल में आएगा 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 ही, ये कंपलसरी है। इतनी बात आ गई समझ में। अच्छा, चलो फॉर्मेट समझ लेते हैं कि फॉर्मेट क्या बोल रहा है। फॉर्मेट ऐसा है, सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ पे डेट। डेट कौन सी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मान लो आपने सेल की है 10 नवंबर को, तो आपको वो डेट लिखनी होगी 10 नवंबर, और हम लोग को लिखना होगा कि हमने सेल की है, ठीक है। अच्छा, सेल की जर्नल हम लोग कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। जब भी मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई हमने सेल की, जब भी मैं कोई भी आइटम का ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में लिखता हूँ तो हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं दैट वी हैव पास्ड अ जर्नल एंट्री। इसका मतलब मैंने जर्नल नाम की बुक में एक एंट्री डाली है, इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूँ, जर्नल एंट्री। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जर्नल एंट्री। इसलिए आपके सभी क्वेश्चंस में क्या लिखा होगा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कि भाई जर्नल एंट्री लिखो आप। अच्छा, वैसे ही जो डेबिट होगा अकाउंट वो यहाँ पे आएगा उसका अमाउंट, और जो क्रेडिट होगा वो होगा यहाँ पे आ जाएगा उसका अमाउंट। मैं आपको बताऊंगा पैटर्न, उससे पहले एक लिंक जो मुझे बताना है जर्नल और लेजर के बीच में। जैसे लेजर जो होता है वो है प्रिंसिपल बुक। भाई जर्नल और लेजर में फ़र्क क्या है, देखो लेजर भी एक बुक है। अब फ़र्क किस चीज़ का है कि भाई लेजर में हर पेज पे एक पर्टिकुलर तरह के ट्रांजैक्शन लिखने हैं और उस पर्टिकुलर तरीके के लिए एक अकाउंट बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जर्नल में लिख दिया बिल्डिंग खरीदी तो भी लिख दिया, गुड्स खरीदे तो भी लिख दिया, गुड्स बेचे तो भी लिख दिया, रेंट पे किया तो भी लिख दिया, इंटरेस्ट की इनकम हुई तो भी लिख दिया, सब कुछ जर्नल में लिख दिया। लेजर में क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। कैसे, देखो लेजर में जैसे फर्स्ट पेज पे बना दिया कैश अकाउंट, क्या बनाया, कैश अकाउंट। यहाँ पे जब मैं कैश अकाउंट बनाता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखता हूँ जिसमें कैश आ रहा हो। कि भाई अगर रेंट पे किया है कैश में तो फिर यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने रेंट पे किया। अगर मैंने लिखा है कि सैलरी पे की कैश में तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैंने सैलरी पे की। यानी कि कैश अकाउंट में खाली कैश वाली चीज़ें आएंगी। इससे क्या होता है ना, चीज़ें सिंप्लीफाई होती चली जाती है। अगर किसी को भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ढूंढने हैं तो वो फटाफट लेजर की बुक में जाएगा और कैश अकाउंट ढूंढेगा, बात हो गई ख़त्म। अच्छा, ये तो हुई जर्नल और लेजर की बात। इसमें एक ज़रूरी बात जो सिर्फ मोस्टली थियोरेटिकल में आती है, ज़्यादा क्वेश्चंस में आती नहीं, वो है एलएफ। एलएफ और जेएफ, इसका मतलब क्या है, देखो जो ट्रांजैक्शन आप जर्नल में लिखते हो एग्जैक्टली वही ट्रांजैक्शन आप लेजर में डाल देते हो। सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड होता है कोई भी ट्रांजैक्शन, उसके बाद ही लेजर में लिखा जाता है। तो हम लोग बोलते कैसे हैं, दैट वी रिकॉर्ड द जर्नल एंड देन वी पोस्ट दैट जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट। बात आ गई समझ में। देखो जब भी मैं जर्नल में कोई चीज़ लिखूंगा तो वहाँ पर डिटेल डालूंगा एल एफ। एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो।
और जब लेजर बनाऊंगा तो मैं वहाँ पे डिटेल डालूंगा जर्नल फोलियो। भाई इसका मतलब क्या है? देखो, जब मैं जर्नल बना रहा हूँ ना, ये मेरा जर्नल है, जब भी मैं जर्नल बना रहा हूँ LF कॉलम बनाना होगा। LF कॉलम क्यों? कि जो मैंने जर्नल में यहाँ पर लिखा है कि भाई कैश सेल की, ये कैश सेल की डिटेल मैंने लेजर में कहाँ पर डाली है, ये मुझे मेंशन करना होता है कि भाई ये जो कैश सेल की डिटेल है ये लेजर में कौन से पेज पे आ रही है। लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। लेजर की बुक के कौन से पेज में ये वाली सेल लिखी हुई है, इसलिए हम लोग लेजर फोलियो बोलते हैं। फोलियो का मतलब पेज नंबर। मैं जर्नल की बुक में कुछ भी लिख रहा हूँ तो वहाँ पे लेजर फोलियो डालना होगा, और लेजर में कुछ भी लिख रहा हूँ तो वहाँ पे जर्नल फोलियो डालना होगा। कि भाई अगर कैश अकाउंट में जैसे देखो यहाँ पर मैंने ये रेंट लिखा है, ठीक है, अगर मैंने ये रेंट यहाँ पर लिख दिया तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसकी जर्नल एंट्री कहाँ पे पास की है और कौन से पेज नंबर पे जाके मुझे वो एंट्री मिलेगी। इसलिए मुझे यहाँ पे जर्नल फोलियो नंबर लिखना कंपलसरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, बट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे फॉर्मेट में जो जो चीज़ें हैं उनका मीनिंग क्या है। अच्छा, ये तो हुई जर्नल का फॉर्मेट की बात। लेजर का फॉर्मेट में क्या होता है? लेजर के फॉर्मेट में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट बनाया। अच्छा, हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, लेजर बुक का नाम है। जब मैंने कैश अकाउंट बनाया तो दो कॉलम बनेंगे सेम टू सेम, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो भाई दो तरह के एक जैसे क्यों बने? इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड और इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये कैसे फंक्शन करता है हम लोग आगे आगे क्वेश्चन में ये चीज़ सीखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम ब्रॉट फॉलोइंग एज कैपिटल। क्या क्या चीज़ें राम लेके आए? इसका मतलब क्या है? राम को धंधा स्टार्ट करना है। अब धंधा स्टार्ट करने के लिए वो कौन सी चीज़ें लेके आया? देखो, सबसे पहले तो वो लेके आया कैश, उसके बाद वो लाया बिल्डिंग 4,50,000 की, फिर वो लाया कंप्यूटर 60,000 का, फिर वो लेके आया चेक 3 लाख रुपीज़ का। एकदम ध्यान से देखो, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, बिल्डिंग भी रियल है, कंप्यूटर भी रियल है, चेक भी रियल है। हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। मैं जब भी अकाउंटिंग लिखूंगा, मैं जब भी जर्नल एंट्री लिखूंगा, हम लोग सोचेंगे कि मैं वो बिजनेस हूँ, मैं वो धंधा हूँ जो जर्नल एंट्रीज लिख रहा है। मैं मालिक की सोच के हिसाब से नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बिजनेस हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो कैश आया 70,000 रुपये, हम लोगों ने क्या सीखा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन नाउ? कैश आ रहा है। भाई अगर कैश आ रहा है तो कैश को क्या करोगे? डेबिट। सबसे पहले चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। भाई कितने रुपए आए? 70,000 रुपये आए, सरल सी बात है। अच्छा, कैश के बाद और क्या आया? बिल्डिंग आई, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने से? 4,50,000 से। अच्छा भाई, बिल्डिंग के बाद क्या आया? भाई बिल्डिंग के बाद आया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 60,000। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया चेक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए भाई चेक में? 3 लाख रुपए, तो भाई लिख दो यहाँ पर 3 लाख। बिजनेस क्या सोच रहा है कि मेरे पास कैश आया, बिल्डिंग आया, कंप्यूटर आया और चेक इन हैंड आया, 4 चीज़ें आ गई। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम हर जर्नल एंट्री में टैली होगा, ही हर जर्नल एंट्री में मैच होना चाहिए। तो आप लोग पूछोगे सर डेबिट में तो 4 अमाउंट आ गई, क्रेडिट में क्या लिखोगे? ध्यान से सोचो, जब बिजनेस के पास ये 4 चीज़ें आ गई, अब बिजनेस के लिए ये चारों चीज़ें क्या कहलाएंगी? भाई बिजनेस के लिए चारों चीज़ें कहलाएंगी एसेट, क्योंकि भाई चारों की चारों एसेट है, धंधे में आ चुकी है। बट एक बात सोचो, बिजनेस को ये चारों चीज़ें किससे मिली? राम से मिली। तो बिजनेस का मालिक कौन है? राम। तो बिजनेस ये सोच रहा है भाई इस राम ने मुझे 4 चीज़ें दी है, तो अब मेरी भी कुछ लाइबिलिटी है, मुझे कुछ ना कुछ पैसे राम को चुकाने होंगे। आज नहीं चुकाने, भविष्य में तो चुकाने ही होंगे, या फिर राम जब चाहे बिजनेस में से रुपए तो निकाल ही सकता है। हम लोग ऐसे सोचेंगे जैसे
अगर हम लोग कोई दुकान चला रहे हैं, जैसे हमारे माता पिता अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग तो धंधे में से जब चाहे जितने चाहे रुपए निकाल सकते हैं। रुपए तभी निकाल सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहले दिन रुपए इन्वेस्ट किए थे। अगर रुपए इन्वेस्ट ही नहीं किए होते तो निकालते कहाँ से? तो असेट, धंधे के लिए तो चारों चीज़ें असेट हो गई, कैश, बिल्डिंग, कंप्यूटर और चेक इन हैंड। अब धंधा सोच रहा है कि राम मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे कुछ रुपए तो देने होंगे। तो राम अगर लाइबिलिटी है तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट 8,80,000। अच्छा, यानी कि भाई राम के कैपिटल अकाउंट में 8,80,000 रुपये डाल दिए। बिजनेस ये सोचता है और उसके बाद जर्नल एंट्री में आपको हर जर्नल एंट्री के नीचे एक नरेशन लिखना होगा। नरेशन का मतलब जर्नल एंट्री में क्या हुआ है आपको वो चीज़ लिखनी होगी। कैसे लिखोगे? देखो, सबसे की वर्ड है बीइंग। बीइंग तो लिखना ही है। बीइंग में क्या लिखोगे भाई? इस जर्नल एंट्री में क्या हुआ? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम। सिंपल। भाई राम कैपिटल लेके आया। कैपिटल मतलब भाई राम पैसे लेके आया, बिल्डिंग लेके आया, सब कुछ चीज़ें लेके आया धंधा करने के लिए। अच्छा, जर्नल एंट्री में एक और सोच समझो। धंधा क्या सोच रहा है कि ये सब चारों चीज़ें असेट है। बिजनेस के हिसाब से असेट इंक्रीज हुआ है, और जब भी असेट इंक्रीज होता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डेबिट करते हैं। और हमने चारों अकाउंट को क्या किया है? यहाँ पे हमने चारों अकाउंट को डेबिट किया है। यही सोच है कि असेट बढ़ा तो डेबिट। अब देखो यहाँ पर कैपिटल बढ़ा तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम लोगों ने टू राम्स कैपिटल को क्रेडिट अकाउंट में लिखा है। अब मैंने क्या कहा था कि जर्नल एंट्री जब पास करोगे उसके बाद लेजर पास करेंगे। चलो लेजर सीखते हैं। पहला लेजर हम लोग बनाएंगे राम्स कैपिटल अकाउंट का। राम्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है भाई और ये है डेबिट साइड। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कब इंक्रीज? जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट और भाई डिक्रीज करना होगा तो डेबिट। इतनी बात समझ में आ गई। लेजर अकाउंट में, लेजर अकाउंट भी बोल सकते हो, खाली अकाउंट भी बोल सकते हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस भी तरफ इंक्रीज हो रहा है या फिर जिस भी तरफ इंक्रीज होने पे एंट्री आएगी वहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस होगा और एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD का मतलब है ब्रॉट डाउन, कि भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग है यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, तो फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर मान लो बिजनेस आज ही स्टार्ट किया है तो फिर ओपनिंग बैलेंस आएगा क्या? नहीं, तो फिर ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम लोग इसको नील छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो, राम के कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट हुए? सर राम के कैपिटल अकाउंट में 8,80,000 रुपीज़ क्रेडिट हुए। ठीक है भाई, पर कौन से अकाउंट से रुपए आए राम के कैपिटल अकाउंट में? तो मैं लिखता हूँ अलग अलग अकाउंट के नाम जहाँ जहाँ से बैलेंस आया। तो सबसे पहले तो कैश अकाउंट से आया, बाय कैश अकाउंट कितना आया? 70,000। अच्छा, उसके बाद भाई बिल्डिंग आई कैपिटल में, तो मैं लिखूँगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने की आई बिल्डिंग? बिल्डिंग आई 4,50,000 की। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया कंप्यूटर और चेक इन हैंड। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय कंप्यूटर 60,000, फिर लिखा बाय चेक इन हैंड अकाउंट कितना? 3 lakhs। अच्छा भाई, ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया आपने, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद जो एंट्री में जो जो अकाउंट्स के नाम थे वो सब राम के कैपिटल अकाउंट में भी डाल दिए। ये सब होने के बाद मान लो लास्ट डे आ जाता है बिजनेस का, लास्ट डे आ जाता है ईयर का, तो ओपनिंग बैलेंस आया तो क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आप लोग लिखोगे इस साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, पहले तो दोनों साइड का आपको टोटल करना होगा। तो इस साइड का तो टोटल कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड का टोटल है नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 8,80,000। तो ध्यान रहे जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा है
तो उसी साइड का टोटल दोनों साइड लिखना होगा। तो सर उस साइड का टोटल कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस डेबिट साइड में तो 8,80,000 रुपीज़ का कुछ है ही नहीं। अरे भाई डेबिट साइड में कोई फिगर नहीं है, इसीलिए तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पर क्या फिगर आ जाएगा, 8,80,000 रुपीज़। अब जैसे ही मैंने ये बात लिखी ना, एक बच्चे ने कहा सर मान लो डेबिट साइड में भी कोई अमाउंट लिख देते हैं, इमेजिनरी अमाउंट लिख देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कितना लिखूं भाई? उसने कहा 30,000 लिख दो। मैंने कहा ठीक है, 30,000 लिख दिया। उसने कहा जब यहाँ पर 30,000 लिखा है तो क्या ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल सही, देखो टोटल 8,80,000 है। हाँ भाई 8,80,000 है। इस साइड 30,000 पहले से आ रहा है। अगर इस साइड 30,000 पहले से आ रहा है तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बन जाएगा 8,50,000। भाई जो भी टोटल रहा, जो भी बड़ा टोटल रहेगा दोनों साइड में, पहले वो टोटल लिख लो। वो टोटल लिखने के बाद छोटी वाली जो साइड है उसमें से ये अमाउंट माइनस करो, और जो भी अमाउंट बचा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। देखो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास 10 रुपये दिए, मुझे ना बाबूजी ने 10 रुपये दिए खर्चा करने के लिए। अब मैं ठहरा कंजूस मारवाड़ी, अब उसमें से मैंने खर्चे खाली 3 रुपये। अब जब 3 रुपये खर्चे तो मेरे पास कितने बचे, 7 रुपये। वही 7 रुपये को मैं बोलता हूँ क्लोजिंग बैलेंस, कि भाई 7 रुपये मैंने बचा के रखे हैं। बात समझ में आ गई? ये 8,50,000 जो आपने लिखा है ये वही आपके बचे हुए पैसे हैं। अभी हम इसको ऐसे ही समझते हैं, फिर आगे आगे जब हम अकाउंट्स बनाएंगे डिफरेंट लेजर अकाउंट्स तो बातें और क्लियर होती जाएगी। अब अलग अलग लेजर बनाते हैं। अभी तो हमने राम्स कैपिटल अकाउंट का बनाया है, इसको ओरिजिनल फिगर्स पे बना देते हैं। पहले वापस 8,80,000 ये आपका बैलेंसिंग फिगर था इस क्वेश्चन में। चलिए आगे अकाउंट बनाते हैं। अगला अकाउंट हमारे पास है राम्स कैपिटल तो हो गया, अब स्टार्टिंग से कैश अकाउंट बनाते हैं। चलिए कैश अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ तो, कैश क्या है बिजनेस के लिए, असेट है या लाइबिलिटी है? सर असेट है। ठीक है भाई असेट लिख देता हूँ। यहाँ पे भी वही डेबिट क्रेडिट। अच्छा असेट बढ़ता है तो क्या होता है, अगर असेट बढ़ रहा है तो डेबिट और घट रहा है तो क्रेडिट। चलिए भाई जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 70,000 रुपये। अच्छा देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ 70,000 रुपये, तो क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कैपिटल। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्रेडिट राम कैपिटल, ऐसे तो बिल्डिंग भी डेबिट हुआ। हाँ तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ राम्स कैपिटल। वैसे ही कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ तो क्रेडिट हुआ राम्स कैपिटल। हमको डेबिट और क्रेडिट का रिलेशन जानना है, ठीक है। तो भाई पहला एंट्री थी राम क्या, कैश अकाउंट डेबिट 70,000, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 70,000। देखो छोटी छोटी सी बातें हैं लेजर में, इन बातों का ध्यान रखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। कौन सी? सबसे पहले तो इस साइड में बाय आता है और इस साइड में आता है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद भाई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, जिस साइड भी अकाउंट इंक्रीज होता है। देखो यहाँ पर डेबिट साइड में इंक्रीज हो रहा है तो फिर यहाँ पे आप लोग लिखोगे टू बैलेंस BD, लिख दिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपका फिगर आ जाएगा, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ। उसके बाद क्या करोगे, अब दोनों साइड का टोटल देना है, और कोई तो एंट्री है ही नहीं कैश को लेके। आप लोग वापस चेक कर सकते हो। देखो कैश अकाउंट में डेबिट कितना हो रहा है, सिर्फ 70,000 रुपये डेबिट हो रहा है। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल 70,000 रुपीज़। बात आ गई समझ में? अरे आगे बढ़े। देखो इसके बाद टोटल लिखना होगा दोनों साइड का। इस साइड का टोटल है 70,000, तो फिर इस साइड का भी टोटल 70,000 ही लिखना होगा। अगर मान लो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिया होता, मान लेते हैं कि इस साइड का टोटल 1 लाख रुपए दिया होता, तो हम लोग टोटल में दोनों जगह 1-1 लाख रुपए लिख देते। भाई जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा है उस साइड का टोटल दोनों जगह लिख दो, और
दोनों साइड को टैली करने के लिए जहाँ पर बैलेंस लिखना पड़े वो अमाउंट लिखना होगा। देखो यहाँ पर 70,000 है, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने दोनों साइड 70,000 लिख दिया, 70,000। अब मैं क्या करूँगा, इसको टैली करने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 70,000 रुपीज़। तो फिर दोनों साइड मेरे अकाउंट टैली हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कैश हमारा एसेट था, वैसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे एसेट है, बिल्डिंग, कंप्यूटर, चेक इन हैंड। एक और बनाते हैं, है चारों सेम ही। देखो बिल्डिंग अकाउंट, एसेट, डेबिट, इंक्रीज और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, फॉर्मेट सेम ही है। एसेट है, यहाँ पर लिखना होगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD और वही टू राम्स कैपिटल। बिल्डिंग कितने की थी, 4,50,000। क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं, ठन गोपाल, तो टोटल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,50,000 ही आएगा दोनों साइड, 4,50,000। यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,50,000। बात आ गई समझ में। देखो दोनों साइड हो गई टैली, एकदम इजी है। आगे और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैश विड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल पर्पस ₹15,000। देखो हम लोगों ने ऊपर क्या सीखा था, कैश ब्रॉट इन बाय राम, तो हम लोगों ने एंट्री क्या लिखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। देखो इधर कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। अब अगर वो पैसे लेके आया तो मैंने लिख दिया कैश डेबिट टू राम। अगर अब वो पैसे निकाल के ले जा रहा है कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, हमारे पेरेंट्स अगर जो बिज़नेस चला रहे हैं वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे बिज़नेस में तो क्या लिखते हैं, बिज़नेस कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब जब वो पैसे निकाल रहे हैं, भाई घर खर्च के लिए अगर रुपए निकाल रहे हैं, अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे निकाल रहे हैं, तो इसी एंट्री को उल्टा करके लिख देंगे। इसका उल्टा होगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। एकदम इजी बात है। तो हम लोग लिखते हैं इधर राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई कितने रुपए निकाल के ले गया राम, 15,000। सरल सी बात है, मगर कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या है कि यहाँ पे हम लोग राम्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पर एक नया अकाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका नाम है ड्राइंग्स अकाउंट। उसका नाम क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट। सर क्यों डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, देखो कारण ये है कि पूरे साल ना राम बहुत सारे पैसे निकालेगा, क्योंकि भाई घर खर्च के लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए रुपए निकालता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ माल निकाल ले, जैसे मान लो मैं एक कपड़े की दुकान चला रहा हूँ, मैं शर्ट बेचता हूँ, ठीक है, और कुछ अच्छे शर्ट मैंने खरीदे। मैंने तो मेरी दुकान के पर्पज़ के लिए ही शर्ट खरीदे थे, वापस बेचने के लिए ही खरीदे, बट मान लो उसमें कुछ शर्ट काफ़ी अच्छे हैं और मैं उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाल लेता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अकाउंट्स में क्या किया गया कि ड्राइंग्स अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई जितने भी पैसे आप विड्रॉ करो, जितने भी गुड्स आप विड्रॉ करो, सब कुछ आप ड्राइंग्स अकाउंट में लिखते जाओ। साल के एंड में वो टोटल सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये बात आ गई समझ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी बात यहाँ पे जो हमें समझनी है वो ये है कि देखो कैश हमारा क्या था भैया, कैश तो हमारा एसेट है, वेरी गुड। अच्छा हम कौन है, हम हैं बिजनेस। बिजनेस के हिसाब से अब ध्यान से सोचो, मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, अब मालिक आया और कैश निकाल के लेके चला गया। मेरे हिसाब से मेरे पास कैश था, मेरा कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया क्योंकि भाई मालिक कुछ पैसे निकाल के चले गए, तो मैं कह सकता हूँ माई असेट रिड्यूस्ड। और जब असेट रिड्यूस होता है, जब असेट कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्रेडिट। लॉजिक समझ में आया क्यों कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? ये तो था पहला लॉजिक। अब दूसरा लॉजिक समझो। हम लोग रियल अकाउंट पढ़ रहे थे, रियल अकाउंट में हमने क्या सीखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो यानी कि भाई धंधे से अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है रियल अकाउंट की तो क्रेडिट कर दो। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश बाहर जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या सीखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर वी आर क्रेडिटिंग द कैश अकाउंट। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हम लोगों ने नया अकाउंट सीखा जो कि है ड्राइंग्स अकाउंट, उसका लेजर बनाते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इंक्रीज डिक्रीज का बहुत बहुत ध्यान रखना, हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी टेबल बना ली है इसकी कि भाई असेट, एक्सपेंस, लॉसेज और ड्राइंग्स अगर ये है तो डेबिट साइड में इंक्रीज का सिंबल बनाना। अगर कैपिटल, लाइबिलिटी ये सब है तो इंक्रीज, क्रेडिट साइड पे इंक्रीज का सिंबल बनाना। ठीक है, ये गलती मत करना, नहीं तो पूरा लेजर गड़बड़ हो जाएगा। चलो भाई, क्या बना रहे थे, ड्राइंग्स अकाउंट। तो हम लोग आ गए ड्राइंग्स अकाउंट में। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे लिखोगे टू कैश, कितना, 15,000। बात समझ में आ गई। फिर वही दोनों साइड टोटल लिखो, टोटल लिख के यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। नरेशन क्या लिखोगे, देखो नरेशन बहुत सिंपल होता है, जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है ना बस उसी को थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग कैश withdrawn by राम। चलो चलिए अगली जर्नल एंट्री देखते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय राम। अरे अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, कैश विड्रॉन बाय राम, तो एंट्री क्या थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वो बोल रहा है कि वो गुड्स ही ले गया। देखो एक सिंपल सी चीज़ सीखते हैं, अगर राम कोई भी चीज़ लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा ही, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है वो चीज़। ठीक है, जो चीज़ लेके जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे अगर मान लो वो कैश लेके गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा भाई, अगर वो फर्नीचर लेके गया तो क्या लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अच्छा, लैपटॉप लेके गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप। सर ये तो बहुत आसान है। अच्छा, मान लो बिल्डिंग लेके गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। वेरी गुड। मान लेते हैं टेबल लेके गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू टेबल। वैसे ही अब राम क्या लेके जा रहा है, राम लेके जा रहा है गुड्स विड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल पर्पस। तो भाई आपको ये तो पता है डेबिट तो भाई ड्राइंग्स ही होना है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 55,000 एंड 55,000। तो सर अगर वो गुड्स लेके गया तो लिख देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। नहीं, गुड्स में अकाउंट गुड्स का नहीं बनता, गुड्स में अकाउंट बनता है परचेज का। फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, बिल्डिंग, लैंड, वो सब चीज़ें फिक्स्ड एसेट थी। गुड्स फिक्स्ड एसेट नहीं होता है, गुड्स होता है करंट एसेट। ये सब हमने एकदम क्लासिफिकेशन में बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी में अच्छे से समझ लिया है। अच्छा, गुड्स में, गुड्स जब भी विड्रॉ होगा तो आप लोग लिखोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स का अकाउंट ही नहीं बनता, अकाउंट परचेज का ही बनता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि मैंने कितने गुड्स परचेज किए, कितना फिर मैंने क्या रिटर्न किया या नहीं। परचेज अकाउंट में वो सब चीज़ें लिखी जाती है। बात आ गई समझ में। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, नरेशन। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय राम फॉर पर्सनल पर्पजेज। अरे सरल, एकदम सरल सरल सी चीज़ें हैं। देखो अब फिर एक नया अकाउंट आ गया अपने पास, परचेजेस। जर्नल देख के लेजर पास करना एकदम बच्चों का खेल है। टू परचेज अकाउंट है तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो भाई क्रेडिट में लिख दो 55,000। भाई क्रेडिट किस अकाउंट के कारण हो रहा है, ड्राइंग्स के कारण, तो यहाँ पे लिख दो बाय ड्राइंग्स। अच्छा, परचेज अकाउंट में
डेबिट साइड इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो नाम परचेज है मगर उसकी आत्मा में गुड्स ही है, और गुड्स हमारे लिए क्या है, असेट। तो डेबिट साइड में इंक्रीज, क्रेडिट साइड में डिक्रीज। सरल, आगे बढ़े। चलिए अगली जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। देखो मैं बैंक में गया लोन लेने के लिए, ठीक है। मैंने भाई बैंकर को कहा भाई मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का। उसने कहा ठीक है सर मिल जाएगा। मेरी तरफ से सोचो, अच्छा मैं कौन, मैं बिजनेस, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं बिजनेस हूँ। बिजनेस सोच रहा है भाई पैसे तो मिल जाएंगे, तो पैसे मिलेंगे, आप एक बात बताओ, कैश मिल रहा है, हाँ सर। तो हम लोगों ने क्या सीखा था रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। सो यू विल राइट कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। अब तक तो ये बात एकदम समझ में आ गई होगी कि भाई अगर पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आ रहे हैं भाई, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है भाई 1 लाख रुपए आ गए, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 1 लाख रुपए। अब बिजनेस क्या सोच रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए लोन लिया है बैंक से। सोच के देखो, जब मैंने 1 लाख रुपए लिया है और मेरे को कैश मिल गया है, क्या आप लोग को लगता है कि मुझे भविष्य में ये पैसे चुकाने होंगे? भाई डेफिनेटली चुकाने ही होंगे। अगर मुझे चुकाने हैं तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये मेरी एक लाइबिलिटी है और मुझे 1 लाख रुपए चुकाने होंगे? हाँ सर आपकी लाइबिलिटी तो है। अच्छा लाइबिलिटी का नाम बताओ तो। सर आपने लोन लिया है ना, हाँ, तो आपकी लाइबिलिटी का नाम हो गया लोन अकाउंट। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैंने जो लोन लिया वो मेरी लाइबिलिटी हो गई। और हम लोगों ने सीखा था असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। बात आ गई समझ में? यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रहेगा। असेट इंक्रीज हुआ इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, और मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसलिए मैंने लोन अकाउंट को क्रेडिट किया। इतनी बात आ गई समझ में? चलिए लोन का लेजर अकाउंट, लोन अकाउंट, यही क्रेडिट, यहाँ डेबिट। अच्छा लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, हाँ सर लोन तो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, वेरी गुड। लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट। अच्छा इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? सर इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस BD। यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या है हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लोन अकाउंट को भाई क्रेडिट करना है। लोन अकाउंट को क्रेडिट करना है कितने से? 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो मैंने ना 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया। किस अकाउंट के कारण लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है? भाई लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश के कारण। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़। बात आ गई समझ में? उसके बाद वैसे ही टोटल देंगे दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख, और यहाँ पर लिख दोगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1 लाख रुपए। बात समझ में आ गई? इसके बाद है अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट ₹2 लाख। देखो ध्यान से समझो, मैं मेरे बैंक में गया, मैंने मेरे बैंक मैनेजर को कहा भाई बताओ मेरे खाते में कितने रुपए हैं। उसने कहा सर आपके खाते में ना 10 लाख रुपए हैं। मैंने कहा ठीक है, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। मैंने कहा 2 लाख रुपए ना फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। फिक्स डिपॉजिट मतलब मैं वो 2 लाख रुपए ना अगले 1 साल तक नहीं निकालूंगा, मुझे चाहिए नहीं। 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। क्यों लोग फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, ये बैंक अकाउंट मेरा है। अच्छा हम लोग किस हिसाब से सोच रहे हैं? बिजनेस के हिसाब से। मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने कहा मेरे बैंक अकाउंट से मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डाल दो। तो मेरे फिक्स डिपॉजिट में कितने डाल दो? भाई 2 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र कर दो। उसने कहा ठीक है सर। सोच के देखो, पहले बैंक में 10 लाख रुपए थे, पूरे के पूरे मेरे थे। अब बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए हो गए और फिक्स डिपॉजिट में 2 लाख हो गए। अरे लेकिन है तो दोनों मेरे के मेरे ही ना। बात समझ में आई? तो यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरा फिक्स डिपॉजिट जो पहले 0 था
अब 2 लाख रुपए हो गया। फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए क्या है, असेट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए असेट बन गया और ये इंक्रीज हुआ, इसलिए मैंने इसको डेबिट किया। भाई कितने की एफडी कराई, कितने की फिक्स डिपॉजिट है, 2 लाख रुपए की। ठीक है, मैंने जब फिक्स डिपॉजिट कराई तो मेरे बैंक में से रुपए कम हो गए। मेरा बैंक अकाउंट यानी कि मेरे पैसे यानी कि असेट, मेरा एक असेट कम हुआ, दूसरा असेट बढ़ा। मेरा बैंक अकाउंट कम हुआ, मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बढ़ा। अगर मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बढ़ा तो डेबिट, और अगर मेरा बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ये वाला असेट मेरा कम हो गया, दिस असेट गॉट रिड्यूस्ड, कितने से, 2 लाख रुपए से। बात आ गई समझ में। तो ये चीज हुई, इसका हम लोग यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बातें सरल, ठीक है। यहाँ पर आप अमाउंट भी मेंशन कर सकते हो कि 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, पहले लेजर अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट का, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे लिए क्या है सर, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी एफडी है, एफडी यानी कि हमारा असेट है। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, असेट है तो इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। वेरी गुड। अच्छा बताओ, मेरे जो पैसे जो बैंक में पड़े यानी कि मेरा बैंक अकाउंट क्या है सर, वो भी आपका असेट है। वेरी गुड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अच्छा बढ़ेगा तो डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट। चलो भाई जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं, बहुत आसान है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पर लिख दो टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में यहां पर टू बैंक आया तो बैंक में लिख दोगे बाय फिक्स्ड डिपॉजिट 2 लाख। बात समझ में आ गई भाई। देखो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टू बैंक था तो हम लोगों ने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुआ। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बैंक अकाउंट में क्या लिखना था, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था। क्रेडिट करना था किसने से, 2 लाख से। किस अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से। याद रहे दोनों लेजर में अमाउंट जाएगा, दोनों लेजर में एक दूसरे लेजर के नाम जाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि जर्नल एंट्री क्या पास हुई। फिक्स डिपॉजिट में लिखा जाता है टू बैंक, बैंक में लिखा जाएगा बाय फिक्स डिपॉजिट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास है डिपॉजिटेड 30,000 रुपीज कैश इनटू द बैंक अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने कुछ रुपए मेरे दुकान के गल्ले में से निकाल के बैंक में जाके जमा करवा दिए। तो आप लोग सोचोगे सर उससे फ़ायदा क्या हुआ। भाई हो सकता है मैंने किसी को आगे चेक दिया हो, मगर हम लोग को क्या सोचना है कि मेरे पास जो कैश था ना, दुकान के अंदर जो कैश था वो तो कम हो गया, और मेरे जो बैंक में जो बैलेंस था, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, कैश और बैंक दोनों ही मेरे क्या है सर, दोनों ही आपके एसेट है, क्योंकि कैश भी मेरा है और बैंक अकाउंट भी मेरा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब कैश कम हुआ तो क्या होगा, असेट कम हुआ, असेट कम हुआ मतलब क्रेडिट हो जाएगा। वेरी गुड। बैंक बैलेंस बढ़ा मतलब असेट बढ़ा, असेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। वेरी गुड। तो भाई जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर, जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट बढ़ा है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट। अच्छा, और कैश अकाउंट, सर कैश अकाउंट कम हुआ है तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई कितने रुपए से, 30,000, 30,000। बात समझ में आ गई। नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट।
बातें क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। कैश और बैंक अकाउंट हम लोगों ने सीख लिया बनाना, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए बैंक अकाउंट असेट है मेरा, वही डेबिट, इंक्रीज तो डेबिट, क्रेडिट तो डिक्रीज। यहाँ पे भी कैश अकाउंट डेबिट इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि दोनों असेट है मेरे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पर? 30,000, यहाँ पे भी 30,000। बात समझ में आ गई भाई? बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में। याद रहे हमको कैसे पास करनी है, मैं वापस बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000 रुपये जाएंगे, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000 रुपये पहुँच गए। इतनी बात समझ में आ गई? कैश अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए 30,000, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पहुँच गए 30,000। अकाउंट का नाम कौन सा आएगा? जो भी दूसरा अकाउंट यहाँ पे हो रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट। बहुत इजी है, हम लोगों ने अभी क्या सीखा? कैश डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में 30,000, पॉइंट नंबर 6 में। भाई कैश डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट टू कैश। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से। इसका मतलब अब देखो, वापस वैसी की वैसी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। मैंने जब कैश विड्रॉ किया तो मेरे पास वापस दो असेट है, एक तो है मेरा बैंक अकाउंट और दूसरा है मेरा कैश। कैश कौन सा कैश? जो मेरे पास पैसे पड़े मेरी पॉकेट में या मेरे गले में जो रुपए पड़े, मेरी दुकान में जो कैश पड़ा है बेसिकली उसको कैश कहेंगे। ठीक है, देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कम हुए और मेरे पास कैश आ गया तो मेरा कैश बढ़ गया। बैंक अकाउंट मेरा असेट था, कैश अकाउंट भी मेरा असेट है। कैश इंक्रीज हुआ तो फिर क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए भाई? 18,000 और 18,000। आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरी सोच से, जो हम लोगों ने रियल अकाउंट में सोचा था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फिर भाई कैश आ रहा है, रियल अकाउंट ने हमको क्या सिखाया था? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फिर कैश आ रहा है तो हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया। बात समझ में आ गई? यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट। सरल, ये आ गया हमारे पास नरेशन। चलिए आगे बढ़े। आगे हम लोग के पास है जर्नल एंट्रीज विच आर रिलेटिंग टू परचेजेस। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।